We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारे साथ होता है तो कठिनाइयों में भी हम रास्ता निकाल लेते हैं। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार हो, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, किसकी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, उसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातों को मैं विस्तार से बताऊंगा। अब हम बात करेंगे कि तुला राशि का चंद्रमा लग्न से लेकर 12 घरों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। कर्क राशि में चंद्रमा अपने घर का होता है और वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो तुला राशि का अगर चंद्रमा लग्न में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। लग्न मतलब होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व कैसा होगा, देखने में जातक कैसा होगा, उसका कैरियर क्या होगा, क्या करेगा। तो तुला का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र सुंदरता का कारक होता है, लग्जरी का कारक होता है। चंद्रमा वहाँ बहुत ही श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है। चंद्रमा अगर लग्न में हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर होता है, चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोग देखने में बहुत ही गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं और काफ़ी इनका मन भी सुंदर होता है। देखने में सुंदर, मन विचार भी इनका सुंदर होता है। इनकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, बड़े संवेदनशील होते हैं, उदार हृदय के होते हैं। इनकी उदारता बहुत अच्छी होती है। इस तरह के लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, छोटी छोटी बातें इनको हर्ट करती है और ये अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। किसी के अधीन रह करके कार्य करना इनको स्वीकार नहीं है और एक बार जो ठान लेते हैं करके रहते हैं। एकाग्रता बहुत अच्छी होती है इनकी, पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। इनकी करियर बहुत शानदार होता है। इस तरह के लोगों को फिजिक्स में, मेडिकल के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में साइंटिस्ट होते हुए देखा गया है और इनको घर परिवार समाज का बड़ा अच्छा सुख मिलता है। लोग मंत्रिमंडल में उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं और इनकी सुख सुविधा से युक्त होते हैं, समृद्धवान होते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर, सुशील, विद्वतजनों के प्रिय, मानिंद होते हुए देखे गए हैं। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, नेत्र का भाव है, एक्स्ट्रा करिकुलर का भाव है। तो द्वितीय भाव में तुला राशि का चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस तरह के लोग बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे लक्ष्यदार बात कहते हैं, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। इनकी आंखें बड़ी सुंदर होती है। ये साहित्य संगीत के अच्छे जानकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। एकेडमिक कैरियर इनका बड़ा शानदार होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचते हैं, महान कहलाते हैं। ये माता पिता के परम भक्त होते हैं, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल होते हैं। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, आध्यात्मिक प्रगति इनकी होती है, अध्यात्म में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, लग्जरी के समस्त प्रकार के सुख इनको मिलता है। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे भाव में अगर तुला राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। तीसरे भाव में तुला राशि का चंद्रमा जातक को महान उन्नत कराता है। इस तरह के लोग कुल दीपक होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका होती है। इनकी भाई बहन की संख्या बहुत अच्छी होती है और परिवार के लिए काफ़ी संवेदनशील होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं और अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। रोग और शत्रु का सामना करते हुए महान उन्नत करते हैं। राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। इनको वाहन गाड़ी का सुख मिलता है। जीवन इनका बड़ा शानदार व्यतीत होता है और अपने भाई के, बहन के अति प्रिय होते हैं और अति भाग्यशाली होते हैं। लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं और
पुरस्कार प्राप्त करने वाले होते हुए ऐसे लोगों को देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या होगा। तुला राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में संपूर्ण सुख देता है, लग्जरी के समस्त सुख देता है, विलासिता के सारे संसाधन को देता है। इस तरह के लोग बड़े प्रकृति के नजदीक होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति से इनका अगाध लगाव होता है, एकांत में रहना इनको अच्छा लगता है, इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होते हैं, माता के परम भक्त होते हैं, किंतु वैचारिक रूप से माता का इनका विरोध होता है। सुख समृद्धि के सारे संसाधन इनके पास होता है, लग्जरी की सारी चीज़ जैसे गाड़ी हो गया, नौकर हो गया, ये सारी चीज़ें इनको मिलती है। व्यापार में बड़े लेवल का व्यापार करते हैं। इस तरह के लोगों को कॉस्मेटिक का, हीरा का और तमाम तरह के संसाधनों को इस तरह से देखा गया है कि जो कॉस्मेटिक है, हीरा है, ज्वेलरी है, चांदी है, इस प्रकार के बड़े लेवल पर व्यापार करते हैं, इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं और माता के प्रति इनकी अटूट आस्था होती है, माता पिता के परम भक्त होते हैं और आज्ञाकारी होते हैं। तो इनको व्यापार में काफ़ी प्रगति करते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रारब्ध का भाव होता है। ऐसे लोगों की संततियाँ बड़ी होनहार होती हैं, प्रख्यात होती हैं, लोग प्रख्यात संतान के पिता कहलाते हैं और संतान इनकी बहुत अच्छी होती हैं, कुल दीपक होते हैं, कुल को अलंकृत करने वाले होते हैं। इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है और अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है। इस तरह के लोग बड़े अच्छे लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, टेक्निकल फील्ड में बड़ा कार्य करते हैं, शोधार्थी बड़े अच्छे होते हैं, विद्यार्थी बड़े अच्छे होते हैं और परम ज्ञानी होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। किसी बिंदु पर अगर इनसे बात की जाए तो बड़े निष्णात विद्वान होते हैं और विद्वत जनों के बड़े प्रिय होते हैं। संतानें इनकी बहुत अच्छी होती है, कैरियर इनका शानदार होता है। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। तुला राशि का चंद्रमा छठे भाव में व्यक्ति काफ़ी धनवान होता है, भाग्यशाली होता है, रोग और शत्रु से घिरा रहता है और अज्ञात भय से भयभीत रहता है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहता है, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के उसको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। माता की बड़ी कृपा उसके ऊपर होती है, विशेष कृपा होती है और व्यक्ति अपने जीवन में अपने मेहनत के बल पर उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, राज सत्ता में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, पारिवारिक स्थिति उसकी अच्छी होती है और शत्रु पर प्रभावी होता है, शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और इंट्यूशन पावर उसका बहुत अच्छा होता है, खर्चीला होता है और उसके गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस तरह के लोगों को प्लीहा, शुगर, बीपी इत्यादि का रोग होते हुए देखा गया है। तुला राशि का चंद्रमा का सप्तम भाव में हो तो क्या होगा। तुला राशि शुक्र का घर, सातवां भाव पत्नी या पति और पार्टनर का घर होता है। तो तुला राशि में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, महत्वपूर्ण पद को देने वाला होता है। उसका अगर वो लड़की की कुंडली है तो उसका पति बहुत ही सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, पढ़ने लिखने वाला होगा, कैरियर उसका बहुत अच्छा होगा और इस तरह के लोगों के आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।